अब यूएस खुद ये बात एक्सेप्ट करने लगा है कि कहीं ना कहीं डॉलर खतरे में है। समिट हुआ है, एक मीटिंग हुई है, उसमें 40 कंट्रीज को इनवाइट किया गया कि आपने शिरकत करनी है, पाकिस्तान को उन्होंने नहीं बुलाया। और ये वार्निंग्स भी जारी की जा रही हैं ऑफिशियल्स की तरफ से, मीडिया ऑफिशियल्स की तरफ से कि भाई डॉलर इस वक्त बहुत ज्यादा खतरे में है, क्योंकि ब्रिक्स ने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी है विच इज यूनिट। जो इंडिया ने और चाइना ने अपने आप को इस तरह से बनाया है कि इख्तिलाफात के होते हुए भी वो एक दूसरे की जरूरत है। जबरदस्त हो गया, ये बड़ी हट के बात की है, मतलब मेरी सोच से भी जरा हट के बात की है कि नो डाउट पाकिस्तान को इस पोजीशन पे, स्टेज पे अपने आप को खड़ा करना चाहिए था कि दुनिया का कोई कंट्री चाहे मुखालफत रखता है पाकिस्तान से, चाहे दोस्ती रखता है, लेकिन पाकिस्तान उसकी जरूरत होता, मजबूरी होता है। जैसे इंडिया की इस टाइम पूरी दुनिया की अगर बात करें, इंडिया पूरी दुनिया की जरूरत है ट्रेड के हवाले से, चाइना पूरी दुनिया की जरूरत है, तो हम भी अगर इस तरीके से होते तो शायद इंडिया अगर लेट्स सपोज पहले नंबर पे, तो मैं चाहती नहीं कि दुश्मनी होती है इस तरह, लेकिन होती भी तो मेरे ख्याल से ट्रेड जरूर हो रही होती। न्यू करेंसी आ गया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। देखें इकोनॉमी जो बैक होती है वो गोल्ड से बैक होती है। अगर डॉलर का रेट डॉलर गिरता है तो उसको अमेरिका को बिल्कुल जाहिर सी फायदा नहीं है, नुकसान है। लेकिन आने वाले वक्त में डॉलर की बड़ी बुरी से पटाई होगी, इसमें 200% आपकी बात बिल्कुल राइट है। ब्रिक्स का बेसिकली मोटिव ये है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हमारी पाकिस्तानी अवाम अगर न्यूज़पेपर पढ़ती हो, अवेयर हो करंट इशू से, ब्रिक्स का मोटिव ये है कि 2050 तक, 2050 तक जितने ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं वो मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। वो दुनिया की बुलंद तरीन इकोनॉमीज बनना चाहते हैं। उनका मोटिव ये है कि उन्होंने सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है उस पूरे ग्रुप ने, ना कि किसी एक मुल्क ने। नहीं, जैसे अभी चल रहा है अमेरिका सुपर पावर, क्या ये कंसेप्ट नेक्स्ट आने वाला जो टाइम है ना, चंद सालों के अंदर अंदर आप ये चीज देखेंगे कि ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि कोई एक मुल्क जो है वो दुनिया की सुपर पावर है। ठीक है, यानी ये पूरा ग्रुप, ये बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलके, इनके मिलने का मकसद क्या है? ठीक है, ये इनका मोटिव है कि इन्होंने सुपर पावर बनना है और ग्रुप की सूरत में बनना है। ठीक है, और इकोनॉमी को, दुनिया की इकोनॉमी को लेकर चलना, बिल्कुल ये चीज मैं जानता हूँ, लेकिन हम ब्रिक्स का ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये जो 5-6 मुल्क है, चाइना एक कंट्री है, अमेरिका को वो टारगेट हिट करती है। वो टारगेट के डॉलर आजकल में लॉस में जाएगा। पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया हुआ है ब्रिक्स के लिए, तो क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो? जून में जब चाइना ने ब्रिक्स को होस्ट किया था तो चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया था, ये कहकर कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम ऐसे लोगों के साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। लिहाजा पाकिस्तान एक लंबे अरसे से ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो। लेकिन औकात क्या है इसके? अब पाकिस्तान की औकात क्या है? पूरी दुनिया में इस टाइम सबसे कर्ज़ई मुल्क है पाकिस्तान। कहते पैदा होने वाला बच्चा कम से कम 1,80 लाख रुपए का कर्ज़ई है। वो पूरी दुनिया में ने देख लिए हैं। पाकिस्तान इस टाइम कर्जों में डूबा हुआ है, पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल ख़त्म हुई है। और दोस्तों कई देश ब्रिक्स समिट में मिले हुए हैं, लेकिन दोस्तों खबर ये आ रही है ब्रिक्स समिट में जो पुतिन इंडिया में आए थे उसके बाद दोस्तों बड़ी अनाउंसमेंट हो गई है, उन्होंने ब्रिक्स के लिए एक अपनी करेंसी सबमिट कर दी है। और इसके बाद दोस्तों अमेरिका की एक स्टेटमेंट आती है कि हमारा डॉलर खतरे में है। दोस्तों अमेरिका का ये कहना तो आप सोच सकते हैं, डॉलर बाकी में अमेरिका का ख़त्म है। और ये ख़त्म कौन करने वाला है? ये ब्रिक्स समिट करने वाला है। इंडिया, रशिया, भारत, चीन ये ब्रिक्स समिट के हिस्से हैं और इन्होंने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी है। और इस पर पब्लिक क्या कहती है, सुनिए आप भी। हम डिफाल्टर के बिल्कुल डिफाल्टर हो चुके हैं। सोच है जो वाम की सोच है, जो गरीब वाम की सोच है, जो 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी मीटिंग्स होती है, जितने भी समिट होते हैं, उसमें इंडिया भी जाता है, उसमें टर्की भी जाता है, सऊदी अरेबिया भी जाता है, लेकिन ऐसी मीटिंग जिसमें पहले कभी पाकिस्तान जाया करता था वो भी नहीं बुला रहे पाकिस्तान को। ये ऐसे ही है। ये आप बांग्लादेश को ले गया, बांग्लादेश भी गरीब मुल्क है, इंडिया ने उसका हाथ पकड़ा ले गया। अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते वो हमारा हाथ पकड़ के भी देखो ना, बांग्लादेश हमारी किसके साथ बनती है? इंडिया के साथ हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान के साथ हमारा TTP का है जो डोंट समझते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इस टाइम सबसे कर्ज़ई और सबसे कमी मुल्क पाकिस्तान की। ऐसा ही है ना, लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी ना वो मार्केट से लेना शुरू कर दी है। हर इंडिया ने वही फैसले करने हैं या रशिया ने वही फैसले करने हैं जो उनके लिए हक में है। असल में अमेरिका की अगर बात करें ना, अमेरिका ने हर अपनी प्रॉक्सीज हर जगह बिठाई होती थी। जिस डॉलराइजेशन की बात हुई थी वो मोहम्मद कदाफी ने की थी, एंड ही वाज एक्चुअली किल्ड बाय अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ठीक है, इंडिया और ये जो जापान ये मुल्क रले हुए हैं, इनकी जो बुनियाद है, अगर ये काम मजबूती से करते हैं, ठीक है, और एशिया के साथ मुल्क रलाते हैं। रिसेंटली दौरा हुआ है ना, वहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट लिया है इंडिया में, लेकिन इसकी वजह से इंडिया हर बार पाकिस्तान को ब्लॉक कर देता है।
क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा? एक ही दिन दो मुल्क थे, एक पाकिस्तान दूसरा इंडिया। आज तो दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और हम भीख मांग रहे हैं। क्या वजह? एक वक्त था इंडिया कहता था कि मैं पाकिस्तान को पूरी दुनिया से काट दूंगा, आइसोलेट कर दूंगा, और देखिए वो जंग किए बिना हर फोरम से पाकिस्तान को हटाता चला जा रहा है। इस्लामिक कंट्री इंडिया के साथ दोस्ती में आ गई है, सऊदी अरब इंडिया के साथ दोस्ती में आ गया, यूएई इंडिया के साथ हमारा जो एक दोस्त है चाइना, वो हमें सपोर्ट नहीं कर। इंडिया के साथ होने में उनके अवाम को भी इस चीज़ का जो है ना अदम तहफ़्फ़ुज़ात है। ठीक है, ट्रेड किसकी हो गई? डॉलर के जरिए होगी। ठीक है, और आप पिछले 70 साल से तकरीबन यही देख रही हैं कि क्योंकि अमेरिका सुपर पावर था, उसी का डॉलर फिर चल रहा था। डिसीजन मेकिंग होती है वो कंसेंसस पर होती है, मतलब अगर सारे मेंबर्स किसी डिसीजन के ऊपर वो एग्री करते हैं तब वो डिसीजन ब्रिक्स मेंबर्स लेते हैं। अगर कोई भी मेंबर उसमें वो डिसएग्री करता है किसी भी डिसीजन या पॉलिसी के हवाले से, तो फिर वो नहीं होता। और क्योंकि अब अगर इंडिया पाकिस्तान की एंट्री को रिजेक्ट करता है तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ब्राज़ील जैसे और साउथ अफ्रीका और अभी ब्रिक्स की एक्सपेंशन भी हुई है ओके, सेव करेगा और ट्रेड करेगा इन टर्म्स ऑफ सिल्वर, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड अदर थिंग्स, बट नॉट इन डॉलर। डी-डॉलराइजेशन की ये टर्म इस दफा और भी जोरों शोर से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया व्लादिमीर पुतिन के इंडिया विजिट ने, जहां पर उन्होंने अपनी नेशनल करेंसी के अंदर ट्रेड्स करने की बात की और इसके ऊपर जो है वो एग्जीक्यूशन पर काम शुरू कर दिया। इसके बाद अगर बात की जाए रॉबर्ट कियोस्की की, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया जाता है और कहा जाता है कि ब्रेकिंग बिग न्यूज अबाउट डॉलर, और उसके अंदर ये कहा जाता है कि भाई डॉलर इस वक्त खतरे में है। सर, आपकी देखिए भाई डी डॉलराइजेशन पर हम लोग काम करेंगे, ब्रिक्स की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को पब्लिकली एक्सेप्ट किया गया कि हम लोग डॉलर की सुपरमेसी को नहीं मानते हैं, और वो अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने की तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो राग़िब रहे। रशिया इसके अंदर बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहा, चाइना भी इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, और साथ ही साथ अगर इंडिया की बात करें तो अल्टीमेटली इंडिया भी इस दौड़ में शामिल है। भारत आने के बाद दोस्तों ब्रिक्स समिट ने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी है, और अमेरिका के एक मिनिस्टर ने कहा है कि हमारा डॉलर खतरे में है, क्योंकि खतरे का कारण दोस्तों ब्रिक्स समिट है। ब्रिक्स समिट में रशिया, चीन, भारत, ये ऐसे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी है। और पुतिन और इंडिया के बीच में जो ट्रेड होती है, इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड होती है वो तो अपनी करेंसी में होती है। ये मुआहदे पुतिन अब कुछ टाइम पहले 4 दिसंबर को भारत आया था उसमें तय हुआ था। लेकिन दोस्तों डॉलर का खात्मा अब से नहीं पहले से ही चलता रहा, जब से ब्रिक्स समिट किया है। ब्रिक्स समिट इसलिए बनाया गया था दोस्तों ताकि डॉलर का खात्मा किया जा सके, और डॉलर हर देश पर हावी हो रहा है, उस हावी देश हो रहा है तो उसकी करेंसी डाउन हो रही है, इसलिए सभी देशों को नुकसान हो रहा है, अमेरिका को फायदा हो रहा है। तो दोस्तों ब्रिक्स समिट इसलिए बनाया गया था ताकि डॉलर का खात्मा किया जा सके, और डॉलर ब्रिक्स ने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी है, जिससे डॉलर को और अमेरिका को बड़ा डर लग रहा है। अमेरिका खाई कमाई इसलिए रहा डॉलर के कारण। तो दोस्तों अमेरिका के मिनिस्टर ने ये बयान दिया है कि हमारा डॉलर खतरे में है। और जी वीडियो देखकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।